बेटा तुम बिल्कुल भी मत रो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी। हाँ मेरी लाडो, मैं तुम्हें अब भी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ये क्या बहू, शाम के 5 बज रहे हैं और तुम अभी तक कमरे में बैठी हो? क्या तुम्हें घर के काम काज नहीं करनी है? मम्मी जी मैं जा ही रही थी काम करने, लेकिन गुड़िया को इतना तेज बुखार आ रहा है कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। ये सब बहानेबाजी ना मुझे मत सुनाया करो तुम। नहीं मम्मी जी मैं बहाने नहीं कर रही हूँ। ये सब काम चोरी के बहाने हैं बहू, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते कैसे बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। और तुम आजकल की बहुएं अपने बच्चों का ही बहाना बताते रहते हो। क्या हमारे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए होंगे? लेकिन मजाल है कि कभी हमने अपने बच्चों को इस तरह गोदी पर लेटाकर उनकी सेवा की हो। और इस लड़की की हरकतें मुझे बहुत अच्छे से पता है। स्कूल न जाने के सारे बहाने हैं इसके, स्कूल न जाना पड़े इसलिए सारी बहानेबाजी कर रही है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम उठकर घर के कामों में लग जाओ, वो खुद अपने आप खेलते कूदते ठीक हो जाएगी। और किचन में जा ही रही हो तो मेरी बेटी के लिए आलू के पराठे बना देना। 4 दिन के लिए आई है मेरी बेटी, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आई है यहाँ। उसकी थोड़ी सी सेवा कर लोगी तो तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। मम्मी जी मैं सब कर दूंगी दीदी का, बस मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए। मैंने तुम्हें क्या बोला बहू, तुम उठ जाओ उसके पास से, ये सब बहानेबाजी कर रही है। थोड़े थोड़े से डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और खाना बनाने से पहले मेरी बेटी के लिए आलू के पराठे बनाकर दो उसे। ठीक है मम्मी जी। मम्मा प्लीज आप मत जाओ ना मुझे छोड़कर। मैं अब भी आती हूँ बेटा किचन से थोड़ा सा काम करके। तुम्हारी बुआ के लिए आलू के पराठे बना देती हूँ पहले, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। मम्मा प्लीज मत जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यूं गई और यूं आई बेटा। सारा काम तो हो गया है, अब जल्दी से गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अरे अरे रुको जरा, कहाँ चल दी महारानी? मम्मी जी मैंने चाय नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है, आप लोग खा लीजिए प्लीज। गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए आप। अच्छा अब तू हमारे साथ ऐसा करेगी? तूने हमारे लिए चाय नाश्ता बनाकर हमारे ऊपर एहसान तो नहीं कर दिया? हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं, मुझे सब समझ में आता है। 4 दिन के लिए मेरी बेटी आई है ना, इसलिए तू ये सब नाटक कर रही है ताकि तुझे उसका कोई काम न करना पड़े। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैं तो आपके हाथों हाथ चाय नाश्ता खाना सब चीज देती हूँ, लेकिन आज गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी, उसे बहुत तेज बुखार है। पहले मेरी बेटी को चाय नाश्ता दे दे और मुझे भी दे, उसके बाद दूसरा काम करना। बड़ी आई बेटी बेटी बारी, बस ली दी और चली अपने कमरे में। घर का काम कौन करेगा तो नहीं पता, पहले आकर मुझे चाय नाश्ता देना और मेरी बेटी को भी। हे भगवान, ये मम्मी जी भी 2 महीने से दीदी आई हुई हैं, 2 महीने से उनकी सेवा कर रही हूँ मैं। दीदी प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, क्या वो बिस्तर से उठ नहीं सकती? सारी चीज उन्हें हाथ में ले जाकर दे रही हूँ मैं। अपनी बेटी को एक काम के लिए भी नहीं बोलती हैं, मैं तो खुद नहीं बोलती दीदी को किसी काम के लिए, ना ही मम्मी जी को। लेकिन आज अपने हाथ से यदि चाय नाश्ता ले भी लेंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा दीदी को। अपनी बेटी के लिए मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, और मेरी बेटी जो बुखार से तप रही है उसके लिए जरा भी दया नहीं है मम्मी जी को। मैं बिल्कुल सुनने वाली नहीं हूँ, मैं तो अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। मम्मी आपने तो भाभी को चाय और आलू के पराठे बनाकर लाने को बोला था ना? हाँ हाँ ला रही है महारानी, उसे तो उसकी बेटी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। रोना आने लगा उसे 4 दिन तेरी सेवा करने में। लेकिन मैं भी उसकी सास हूँ, एक भी उसकी मर्जी चलने नहीं दूंगी मैं। उसने समझ के क्या रखा है, तू मेरी फूल सी बच्ची है और मैं तुझे इतनी सी भी तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। मैंने तुझे तेरे ससुराल से क्यों लेकर आई हूँ, ताकि तुझे यहाँ पर आराम मिल सके। बेटा अभी तो तुझे मात्र 2 महीने हुए हैं यहाँ पर आए, अभी 6 महीने और रहना है तुझे यहाँ। तेरी डिलीवरी के बाद ही पहुँचाऊंगी मैं तुझे, जब तक तेरी खूब सेवा करूंगी और खिला पिलाकर तुझे हष्ट पुष्ट बना दूंगी मैं, और तेरे बच्चे को भी। तुझे जरा से भी यदि कोई काम हो तो अपनी भाभी को आवाज लगाया कर। जो भी तेरा खाने का मन होता है बेटी मुझे बताया कर, मैं तेरी भाभी को बोलकर बनवाऊंगी। हाँ मम्मी आप मेरी कितनी देखभाल करते हो, आप सही बोल रहे हो, डिलीवरी के बाद ही जाऊंगी मैं अपने ससुराल। हाँ बेटी तो डिलीवरी के बाद ही जाएगी, यहाँ पर तेरी भाभी है ना तेरी सेवा करने के लिए, दिन रात तेरी जी हजूरी में लगी ही रहेगी वो। अरे कहाँ मर गई, किचन में ही है या सो गई जाकर? ये लीजिए मम्मी जी चाय नाश्ता। ओ महारानी कहाँ चल दी, जरा रुक। हाँ मम्मी जी मैंने तो चाय नाश्ता भी लाकर दे दिया ना, गुड़िया बहुत रो रही है, मुझे जाने दीजिए आप। सीधे किचन में पहुंच जा, शाम के 6 बज रहे हैं। क्या खाना है बेटी तुम्हें? मम्मी मुझे छोले भटूरे और चावल की खीर खाने का मन हो रहा है। सुन लिया तूने, 1 घंटे के अंदर चावल की खीर और छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाना चाहिए। मम्मी जी मैं कल बना दूंगी ये सब। जब मेरी बेटी का खाने का मन आज हो रहा है तो तू कल कैसे बनाएगी? कल और दूसरी चीज खाएगी मेरी बेटी। मम्मी जी गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है, उसे बहुत तेज फीवर है, अभी मैंने उसके सर पे पानी की पट्टी रख कर आई हूँ। ये सब बहानेबाजी मुझसे बताना मत, तुम समझ में आई?
बड़ी आई महारानी। मम्मी, जब भैया शहर से वापस आएंगे और ये सब बातें उन्हें पता चलेंगी तो वो जरूर हम पर नाराज होंगे। अरे काहे का नाराज होगा, वो मेरा बेटा है, मेरे इशारों पर चलता है। कोई डर नहीं पड़ा है मुझे अपने बेटे से। उठो बेटा, चलो मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। यदि आज ये शहर पर होते तो मेरी बेटी इतनी बीमार नहीं पड़ती। फिर तुम कमरे में आ गई? मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम जाकर पहले किचन में काम करो, मेरी बेटी को भूख लग जाएगी अभी। तुम्हें समझ में नहीं आता, वो प्रेग्नेंट है। बस मम्मी जी, बहुत हुआ आपका। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरी छोटी सी बच्ची इतनी बीमार पड़ी हुई है? आपको अपनी बेटी दिख रही है, आपको मेरी बेटी नहीं दिख रही है? 2 महीने से आपकी बेटी की सेवा कर रही हूँ मैं, उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, वो नहीं दिखता आपको? आप मेरी छोटी सी बच्ची को बोल रहे हो बहाना करती है, वो बहाना कर रही है। आपने उसे एक बार भी छूकर देखा? वो आपकी बेटी है तो ये भी तो आपके बेटे की बेटी है ना। आपने मेरी बेटी को एक बार भी छूकर नहीं देखा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप मुझे 1 सेकंड भी बैठने नहीं देते थे। आप कहते थे बस दिन भर काम करते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, खाना बनाते रहो, चलते फिरते रहो, इससे तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा स्वस्थ रहेगा। और आप दीदी के टाइम पे क्या हो गया? दीदी को भी यही शिक्षा दीजिए ना आप। दीदी को क्यों आप बिस्तर में बैठा बैठा कर रखते हो? वो और उनका बच्चा तो एकदम स्वस्थ है, डॉक्टर ने तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बोला बेड रेस्ट के लिए। क्या आपने दीदी को मेरे भरोसे यहाँ पर लेके आया है? मैं चुपचाप उनकी सेवा कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी मम्मी जी। यदि आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार आप रहेंगी, आप ये बात समझ जाइए। दीदी यदि चल फिर लेंगी या थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेंगी या अपने हाथों से निकाल कर खाना खा लेंगी तो उनकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी मम्मी जी। इतने सालों से जो आप मेरे साथ अन्याय करते आ रही हैं वो सब तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपनी बच्ची के साथ में एक भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी आपका। एक बहू होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। बहू बनकर तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन माँ बनकर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात जहाँ मेरे बच्चे पर आएगी मैं वहाँ पर जरूर आवाज़ उठाऊंगी। मैं तो लेकर जाऊंगी अपनी बेटी को डॉक्टर के पास और देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। यदि दीदी को ज़्यादा ही भूख लग रही है तो आप उनके लिए खाना बना दीजिए। रही बात खीर की और छोले भटूरे की तो दीदी आज नहीं खाएंगी तो मैं कल बना दूंगी उनके लिए। और मैं जा रही हूँ मायके, मैंने अपने भाई को बुलाया है। नहीं बहू, मायके मत जाओ। नहीं मम्मी जी, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती जब तक मैं मायके से वापस नहीं आऊंगी, और इनके आने के बाद ही मैं यहाँ पर वापस आऊंगी। तब तक आप दीदी को भी अपने ससुराल पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। बहू, तुमने अपनी पैकिंग भी कर ली? हाँ मम्मी जी, मैं अभी ही जा रही हूँ अपने मायके। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बेटी के मुंह में इतनी अंधी हो गई कि मुझे तुम्हारा दर्द नहीं दिखा, ना ही अपनी नातन का दर्द दिखा। मैं भूल गई थी कि मैं एक माँ होने के साथ साथ एक दादी भी हूँ। अपनी मासूम सी फूल सी बच्ची को मैंने कैसे अनदेखा कर दिया। तुम सही बोल रही हो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ शुरू से ही भेदभाव किया है। तुमने तो आज तक मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये सब करके तुम्हारी आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाया है। बेटा, मैं कल ही अपनी बेटी को उसके ससुराल पहुंचा देती हूँ। मैं जानती हूँ कि दामान बाबू और मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से रखते हैं मेरी बेटी को। थोड़ा बहुत काम धंधा तो उसे करना ही चाहिए। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, मैं अपनी बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम अभी इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। तो दोस्तों, जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर इन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।